हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आई होप मैं विजिबल हूँ, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। यस, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं एक कॉल पे था, मम्मी का फ़ोन आ गया था। मम्मी शिकायत कर रहे थे कि फ़ोन क्यों नहीं करते। सो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा रात को फ़ोन करते हैं आपको, अभी ज़रा थोड़े व्यस्त हैं हम। एनीवेज, सो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। और वापस से मैं आ गया हूँ आप सभी के समक्ष। और आज का जो वर्स है हम सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 4। सो जो लोग मुझे अब सुनने की आदत डाल चुके हैं तो वो तो वाकिफ़ हैं इस बात से कि सबसे पहले मेरी जो स्पीड रहेगी और मेरा जो वर्ड पर मिनट रहेगा यानी WPM वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो हो सकता है कुछ बातें आप लोगों के स्पीड में थोड़ी चली जाए, मिस हो जाए, तो आप लोग चाहें तो जॉट डाउन कर रख सकते हैं। एट द एंड हम Q&A में उसको ले लेंगे। सो मैं जो सेशन है, जैसा कि आपको पता है, प्रिपेयर करके तो नहीं आता हूँ और ऐसे ही आप सभी के सामने प्रकट हो जाता हूँ। तो जो सेशन है आज का वो हम शुरू करते हैं अभी। करेक्ट? ओके, तो थोड़ा मंगलाचरण करने का प्रयास करूंगा मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I offer my humble obeisances to all the assembled devotees and for all those who will be joining us and who all are like wish fulfilling trees, just distributing the nectar of Krishna consciousness in this world. And it's truly an honor to be in your holy association today as we are trying to learn and trying to deep dive into the nectarian ocean of Bhagavad Gita. Specifically, we are going to focus on verse number 4, राइट, जहाँ पर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक स्पेशल रिक्वेस्ट रखते हैं। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मुझे हिंदी में भी बोलना है, इंग्लिश में भी बोलना है, तो जो जस्ट माइंड में आ रहा है मैं बस आप लोग के सामने एकदम वर्बली ओपन हूँ। करेक्ट? सो पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ और एक ट्रांजिशन बताता हूँ। चैप्टर नंबर 10 यानी जो विभूति योग था, जो हमने अब भी कुछ समय पहले पढ़ा, उसमें क्या था, और अभी जो चैप्टर 11 शुरू हो गया है उसमें हो क्या रहा है। चैप्टर 10 का नाम हम सभी को पता है क्या है, विभूति योग है। यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनकी जो डिवाइन ऑप्युलेंसेस, ऑप्युलेंस का मतलब होता है विभूति, वो अर्जुन को बता रहे हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस पूरे कॉस्मोस के अंदर, राइट, कृष्ण भगवान जो है वो अपनी अलग अलग मैनिफेस्टेशन में प्रकट होते हैं। राइट, चाहे वो ग्रेट पर्सनैलिटीज के फॉर्म में हो, चाहे वो नेचर के फॉर्म में हो, तो स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जितने भी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। करेक्ट? सो अर्जुन जो है जब इस बात को समझते हैं, राइट, जब ये सारी बातों को सुनते हैं, कृष्ण भगवान की ग्लोरीज को सुनते हैं, तो उनके अंदर एक इमेंस एप्रिसिएशन आ जाती है कृष्ण भगवान की सुप्रीमेसी को लेके। क्योंकि कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संबंध है वो कैसा है, साख्य रस में है। राइट, और अर्जुन जो है इस समय बैटल फील्ड पे है, और जब चैप्टर 10 खत्म होता है तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर जो 11 है, कृष्ण भगवान की सुप्रीमेसी, उनकी ग्लोरीज जानने के बाद अर्जुन ने अब वो, कृष्ण भगवान ने उनके लिए स्टेज को सेट कर दिया है कि अब कुछ भयंकर आने वाला है। राइट, सो एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 10 कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि इन सब की क्या जरूरत है, जितना डिटेल नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। विद अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई परवेड एंड सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स। चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 42। करेक्ट? तो इसमें भगवान ने ये बताया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अर्जुन को एकदम एस्टोनिश कर देती है, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। राइट, दो अर्जुन ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के फॉर्म में। करेक्ट? सो उनकी जो क्यूरियोसिटी है
वो और इग्नाइट हो जाती है, उन्हें और जानना है भगवान के बारे में कि भगवान किस प्रकार से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, लेकिन एक टेंजिबल वे में, जिससे वो समझ सकें, राइट। सो इस बारे में है। और जो चैप्टर नंबर 11 है वो अर्जुन की रिक्वेस्ट पे बिगिन होता है। सो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के वर्सेस नंबर 1 2 3 राइट, इन 3 वर्सेस में आपने क्या सीखा है कि अर्जुन ने कैसे विनम्रता, ग्रैटिट्यूड भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक्सटेंड करी। क्यों? ताकि वो उनसे ये रिवील करवा पाए कि भगवान आपका सुप्रीम ट्रूथ क्या है, मुझे जानना है, मुझे समझना है, राइट। उसी हिसाब से चैप्टर नंबर 11 का वर्स नंबर 4 जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे अर्जुन बहुत ही हम्बली, बहुत ही विनीत भाव से कृष्ण भगवान से आग्रह करते हैं कि प्लीज आप मुझे आपका जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जिसको संस्कृत में कह सकते हैं विश्वरूप, वो दिखलाइए। बट यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि यहाँ कृष्ण भगवान से अर्जुन ये नहीं कहते आपको दिखाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं अगर आप मुझे योग्य समझते हैं, ओनली कृष्ण इफ यू कंसिडर मी, राइट, तभी आप मुझे ये बताइए, अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ आपका विश्व रूप विटनेस करने को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्जुन की ग्रैटिट्यूड, और अर्जुन कितने हम्बल हैं, राइट। क्योंकि साख्य रस होता है, इसका मतलब होता है इक्वल है, इक्वल पोजीशन है कृष्ण भगवान की भी और अर्जुन की। बट यहाँ अर्जुन ने सबलिमिनली नहीं, अपने सारे वर्च्यूज के थ्रू इस बात को एग्जिबिट किया है कि कृष्णा, मैंने आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार करा है, और अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो अपना जो विश्व रूप है वो कृपया कर कर मुझको दिखलाएं, राइट। सो ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, राइट, चैप्टर नंबर 5 से लेकर वर्सेस नंबर 31 तक आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान अर्जुन की जो डिवोशन है उनके प्रति, उससे प्लीज हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और वो उनको डिवाइन आईज देते हैं, यानी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, चक्षु, करेक्ट, जिससे भगवान का जो तेज है, वो सारी के सारी चीजों को अर्जुन अपनी आंखों के साथ देख सके। तो ये जो फॉर्म है भगवान श्री कृष्ण का, जो चैप्टर नंबर 11 में दिखा रहे हैं, वो मटेरियल परसेप्शन के बियॉन्ड है, और सिर्फ कृष्ण भगवान की पूर्ण रूप से जब मर्सी किसी पे होती है तभी कोई व्यक्ति उन्हें देख सकता है। सो ये जो डिवाइन विजन है, उसमें अर्जुन ने क्या क्या देखा? उसमें अर्जुन ने कॉस्मोस देखा, पूरा का पूरा कॉस्मोस कृष्ण भगवान की बॉडी में देख पाए। फिर उन्होंने देखा कि कितने सारे दिव्य देवी देवताएं हैं, काउंटलेस सेलेस्टियल बींग्स हैं, फिर इनफिनाइट मैनिफेस्टेशंस हैं पावर के। ये सब अर्जुन देख पा रहे अपनी जो कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है काल रूप, जहाँ पे चाहे कोई भी हो, वॉरियर्स हो, किंग्स हो, या जितने भी बींग्स हैं जो वहां पे बैटल फील्ड पे फाइट कर रहे थे, उन सब को भगवान श्री कृष्ण के फॉर्म में अर्जुन देख रहे हैं काल के रूप में, कि सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं। तो अर्जुन जब ये ये सिनेरियो देखते हैं तो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, एकदम ओवरवेलमिंग विजन होता है ये। इससे क्या होता है, इनिशियल एंथुसियाज्म बिल्ड होने लगता है, और साथ ही साथ जैसे जैसे अर्जुन ये चीजें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कृष्ण भगवान के प्रति फियर डेवलप होने लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने क्रिएशन भी देख ली है, डिस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं, और दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली होते चले जा रहा है। और इससे कृष्ण भगवान की जो अल्टीमेट फोर्स है कि वही परम नियंता है, इस बात की पुष्टि भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के समक्ष प्रकट करी। ठीक है। सो अर्जुन की जो डिवोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो वर्सेस नंबर 32 से 46 में आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल हमारा चर्चा वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जैसे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो वहां पे कृष्ण भगवान डिक्लेयर करेंगे कि वो टाइम है, टाइम पर्सोनिफाइड है, काल रूप है, सब कुछ उन्हीं से होता है। जितने भी वॉरियर्स बैटलफील्ड पे लड़ रहे हैं, फिर वो चाहे दुर्योधन हो, कर्ण हो, ये सारे के सारे मेरी इच्छा से ऑलरेडी मर चुके हैं, निमित्त मात्र भवसव्य साचिन, ऐसा कृष्ण भगवान कहेंगे, क्योंकि ये सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होने वाला है, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है अपना। करेक्ट। सो ये जो रियलाइजेशन है, ये अर्जुन को एकदम हिला डुला के रख देती है टू इट्स कोर। और जब अर्जुन इस बात से एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं तो वो अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं श्री कृष्ण के प्रति, और वो हर चीज के लिए अपोलोजाइज करते हैं, यानी क्षमा याचना करते हैं श्री कृष्ण से कि पास्ट में मुझसे कितनी मिस्टेक्स हुई होंगी, मैंने आपके साथ कितना इनफॉर्मली डील किया होगा, मैंने आपके साथ में खाना खाया, आपके साथ जोक्स क्रैक किए, आपको एकदम इक्विवेलेंट लेवल पर रखा, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं था कि आप परम भगवान है, राइट। तो एक गिल्ट आने लगता है, एक रिग्रेट आने लगता है कि पास्ट में तो मैंने आपके साथ ऐसा सब कुछ डील किया, राइट। तो इसका मैं और एक आपको संक्षिप्त में बाद में बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग है हमारी लाइफ में। ओके। तो कृष्ण भगवान का जो रीअश्योरेंस है, ठीक है, वो आता है वर्सेस नंबर 47 से 55 के अंदर, जहाँ पे अर्जुन का फियर हम सब देख पाएंगे जब हम रीड करेंगे उन वर्सेस को। तो कृष्ण भगवान वहां से अपना यूनिवर्सल फॉर्म को विड्रॉ कर लेते हैं और अपने चतुर्भुजी फॉर्म में वापस रीअपियर होने लगता है, जिसको हम नारायण फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और उसमें उनका जो 2 आर्म फॉर्म है उसको हम कहते हैं श्याम सुंदर फॉर्म, जो हम सभी को प्रिय है। करेक्ट। और वो आता है वर्स नंबर 11, आई गेस चैप्टर 11 का वर्स 50। करेक्ट।
सो अगेन वहां पे कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को रीअश्योर करवा रहे हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस जो है उसी के माध्यम से कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में श्री कृष्ण को समझ सकता है। इस तरह से 53-55 करेक्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर ओवर होता है। सो यहाँ से की टेक अवेज क्या है जो हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं थ्रू आउट, वो ये है कि कृष्ण भगवान की जो पावर है वो बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है। अपनी तार्किक बुद्धि से हम कृष्ण भगवान की कलाओं को, उनकी लीलाओं को, उनकी शक्तियों को नहीं समझ सकते। जब कृष्ण भगवान की इच्छा होगी, जब वह चाहेंगे, तभी कोई व्यक्ति उन्हें वास्तविक रूप में उनकी कृपा के बाद समझने का प्रयास कर सकता है, जैसे कि भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए किसको, अर्जुन को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन के अंदर विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है। इसी वजह से वो सबसे बड़े कहना चाहिए कि पात्र बन जाते हैं भगवान की दृष्टि में, जिन्हें वो अपना विजन प्रदान करेंगे, जिससे है ना वो अपने उनको आपको सरेंडर करके सारी चीजें जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, राइट। और यूनिवर्सल फॉर्म जो है वो एक्चुअली हमारे अंदर दो फीलिंग्स को इंस्टिल करता है। एक तो वंडर, यार वाओ भगवान का विश्व रूप देख रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ ना फियर भी आता है, भयभीत भी हो जाते हैं हम लोग। सो ये बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कृष्णा कि वो क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी, और ऑफ कोर्स ही इज नोन एज द मेंटेनर, हमको पता ही है, राइट। एंड नंबर 4, भक्ति, जो प्योर डिवोशन है वो ऑ एंड रेवरेंस के परे है, बराबर, राइट। इवन दो यूनिवर्सल फॉर्म बहुत ग्रैंड है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो भगवान का 2 आर्म्ड फॉर्म है यानी श्याम सुंदर फॉर्म है, वो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट और सबसे ज्यादा लवेबल है। और कृष्ण भगवान जो है वो टाइम को कंट्रोल करते हैं, डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं, एवरीथिंग हैपेंस बाय हिज विल एंड डिवोटीज मस्ट बिकम हिज इंस्ट्रूमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज हम अब बात कर लेते हैं, मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया 10 मिनट का कि हम चैप्टर 11 है क्या। अब हम बात करेंगे वर्स नंबर 4। वर्स नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, मन्य से यदि तच्चक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनम अव्ययम। करेक्ट। मन्य से का मतलब क्या होता है, इफ यू थिंक, ठीक है। यदि का मतलब इफ, तत् यानी दैट, शक्यम का मतलब पॉसिबल, मया यानी बाय मी, दृष्टुम यानी टू सी, इति का मतलब दस, प्रभो यानी भगवान को कह रहे हैं ओ लॉर्ड, योगेश्वर यानी ओ मास्टर ऑफ ऑल योग यानी मिस्टिसिज्म, ततः का मतलब होता है देन, मे यानी अनटू मी, त्वम का मतलब यू, दर्शया यानी प्लीज शो, आत्मानम यानी योर सेल्फ, अव्ययम का मतलब होता है इटर्नल, समथिंग दैट इज इम्पेरिशेबल। सो इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। O Lord, O Master of Yoga, if you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, then please show me your unlimited universal self। इसका हिंदी में तात्पर्य यानी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं तो वैसा है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके विराट रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे अपना अनंत अव्यय स्वरूप दिखाइए। सो इस वर्स का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ अब, ठीक है। सो ये जो वर्स है एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट हो रहा है भगवत गीता में, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखा लिया, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, करेक्ट। और अर्जुन यहाँ पर कृष्ण भगवान की सारी बातें सुन चुके हैं, और अर्जुन जो है अब कृष्ण भगवान से सुन चुके हैं उनके डिवाइन ग्लोरीज चैप्टर नंबर 10 के अंदर, करेक्ट। लेकिन अब उनकी इच्छा हो गई है कि मुझे आपका जो ऑल एनकम्पासिंग फॉर्म है उसके दर्शन करने हैं, जो कि एकदम मेजेस्टिक है, मुझे वो समझना है। लेकिन यहाँ पे एक सटल पॉइंट है जो हम सभी को एज डिवोटीज नोटिस करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या अर्जुन ने डिमांड नहीं करी कि कृष्ण भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म को दिखाना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, आप मेरे दोस्त आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया। इंस्टेड ही सबमिसिवली रिक्वेस्टेड श्री कृष्णा सेइंग दैट ओ माय लॉर्ड, इफ यू थिंक दैट आई एम केपेबल, मन्य से यदि तत्सख्यम। दिस शोज एक्चुअली कि अर्जुन कितने हम्बल हैं, कितने डीप मतलब ग्राउंडेड हैं, राइट। और इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि सच अ डिवाइन विजन इज नॉट विद इन हिज पावर बट कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय लॉर्ड्स मर्सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट। तो एज डिवोटीज हमें इस पूरे वर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी थी जो मैंने अभी जस्ट बताई। नंबर 2 है, अर्जुन ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि कृष्ण जो है वो योगेश्वर है, योगेश्वर। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी यू नो हु सिंपली जस्ट परफॉर्म्स मिरेकल्स। He is the master of all mystic powers. That's the reason he's known as Yogeshwar. और without his sanction, जब तक उनकी sanction नहीं लगती, no one can witness his divine nature. अपने बलबूते पे आप भगवान को नहीं समझ सकते, राइट। इस पर हम खुलकर बाद में बात करेंगे। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अर्जुन डिस्क्राइब्स कृष्णा एज अव्ययम। अव्ययम का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है अव्ययम, इट मीन्स इम्पेरिशेबल, यानी समथिंग दैट इज इटर्नल, नित्य, अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होता।
while the universal form is very temporary. क्यों? क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए भगवान ने फील्ड पर अर्जुन के रिक्वेस्ट पे भगवान ने शो किया, लेकिन कृष्णा का जो एक्चुअल आध्यात्मिक चिन्मय ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है वो श्याम सुंदर के फॉर्म में है, जो कि नित्य है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है इस वर्स पे, वो पर्टिकुलरली इस बात को एक्सप्लेन करती है कि कृष्णा's डिवाइन विजन इज नॉट अटेनेबल बाय मटेरियल मीन्स। तो पर्पट में थ्रू आउट श्रील प्रभुपाद ने इसी बात पर जोर दिया है कि कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को अपनी भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकता, अपने बलबूते पर नहीं देख सकता। अगर हम बात करें डेमीगॉड्स की, डेमीगॉड यानी देवी देवता है, विभिन्न देवी देवता जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, लॉर्ड शिवा हैं, वो भी इस फॉर्म को परसीव नहीं कर पाते अनलेस कृष्णा हिमसेल्फ रिवील्स इट, ठीक है। सो जैसे कि एक एनालॉजी आती है कि कोई ब्लाइंड मैन है, राइट, वो सन को नहीं देख सकता, उसी प्रकार से जो कंडीशन सोल होते हैं, हम जैसे लोग पतित पापी जीवात्माएं, राइट, जो भौतिक चीजों में ग्रसित हैं, वो कृष्ण भगवान के डिवाइन ऑप्युलेंस को, उनके डिवाइन विजन जब तक वो प्रदान ना करें नहीं समझ सकते। आप और मैं, उनकी लीलाएं होती हैं, काफी बार हम ही नहीं समझ पाते भगवान ने ऐसा क्यों किया, कब किया, हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। So this is a consistent teaching in Vedic scriptures that God can only be understood by his mercy, not through some mental speculation, or let's say कोई व्यक्ति बहुत materially qualified है in terms of knowledge, वो भी नहीं समझ सकता। कृष्णा is explaining this, because अर्जुन की जो डिवोशन है और कंसा का जो फियर है, इसको भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैंगुलेट किया है, मिलाया है। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी ने कंस का एग्जाम्पल दिया। कैसे? बिकॉज वो कंस जो था वो कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में सोचता था और उनसे बहुत घृणा करता था। वो चाहता था भगवान का वध हो जाए। वो सोचता ही नहीं था कि ये भगवान है, वो सोचता था कि ये मेरा काल है, और वो हमेशा डरा रहता था। इवन दो कंस को पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, और वो कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहता था पूरे टाइम, राइट, बट ही वुड नेवर परसीव कृष्णा एज ही इज। देखा तो दुर्योधन ने भी था, राइट, भगवान का रूप जो है वो तो दुर्योधन ने भी देखा था, और जो फॉर्म है वो तो कंसा ने भी देखा था, और देखते फॉर्म्स तो अर्जुन ने भी है, और भीष्म पितामह ने भी देखा। तो ऐसा क्या है जिस वजह से उनको कृपा मिली और बाकियों को ना मिली? ये ऐसा एक प्रश्न हमारे मन में उठना जरूर चाहिए। अगर उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। बहरहाल इसका आंसर मैं आराम से आपको दूंगा, मुझे बस स्मरण करवाइएगा। सो इन कंट्रास्ट अर्जुन की जो रिक्वेस्ट थी, है ना, बेस्ड ऑन प्योर भक्ति एंड सबमिशन, इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नंबर 3 जो हमें समझना है, प्रभुपाद जी बताते थे स्मॉल चाइल्ड यानी एक छोटा बच्चा और एक पिता है, उनका जो संबंध है। तो श्रील प्रभुपाद काफी बार इस एग्जाम्पल को समझाते थे, जहाँ पे जो एक बच्चा है वो अपने पिता से पूछ रहा है, कुछ मांग रहा है, एंड इफ दैट चाइल्ड आस्क्स फॉर अ टॉय, देन द फादर गिव्स इट ओनली इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। ऐसे नहीं दे देंगे, पिता है ना। लाइकवाइज कृष्णा ओनली ग्रांट्स डिवाइन विजन, कृष्ण भगवान उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, टू दोज हुम ही डीम्स क्वालिफाइड, यानी जिनको वो क्वालिफाइड कंसीडर करते हैं उन्हीं के ऊपर विशेष रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। नॉट आउट ऑफ डिमांड, आप डिमांड कर लोगे नहीं मिलेगा, बट आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, यस सर्टेनली यू कैन सी कृष्णा, है ना। सो ये एग्जाम्पल्स श्रील प्रभुपाद इस पर्टिकुलर वर्स को समझाने के लिए दिया करते थे। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सन है और टॉर्च लाइट है। तो श्रील प्रभुपाद ये बताया करते थे कि जैसे कोई व्यक्ति सन को प्रकाशित नहीं करता, अगर कोई टॉर्च लाइट देखा और सन को प्रकाशित करता, ऐसा नहीं होता। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा's डिवाइन फॉर्म थ्रू मंडेन स्पेक्यूलेशन, अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं होता कि सूर्य विद्यमान इसलिए है क्योंकि हम टॉर्च लाइट दिखाते हैं, राइट। सन इज सेल्फ इफल्जेंट, है कि नहीं? उसी हिसाब से इट डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट। लाइकवाइज इस बात को समझना है कि कृष्ण जो है वो सेल्फ रिवीलिंग है, खुद वो सन के समान है, राइट, एंड ही कैन ओनली बी सीन टू दोज whom he reveals himself, जिनको वो दिखाना चाहेंगे वही देख पाएंगे। कहने का मतलब ये है। फिर और भी एग्जांपल आता है, जैसे कि कवर्ड पॉट ऑफ हनी, जैसे एक हनी है, ठीक है, उसकी शीशी है। सो इफ यू हैव अ पॉट ऑफ हनी विद अ लिड ऑन इट, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया हुआ है, और आपको पता है कि हनी उस बॉटल के अंदर है, बट यू कैन नॉट टेस्ट इट अनलेस द लिड इज रिमूव्ड, इज इट नॉट सो? अब आप चाहें तो बाहर से उसको लिक कर लीजिए, लेकिन बाहर से आप केवल उसकी शीशी है उसी को आप लोग लिक कर रहे, लेकिन जो अंदर हनी है, राइट, वो जो नेक्टर के फॉर्म में है, वो तो आप टेस्ट नहीं कर पाए ना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइकवाइज कृष्ण भगवान का जो डिवाइन फॉर्म है, दैट्स कवर्ड फ्रॉम द कंडीशनड सोल्स, दैट्स द रीजन हम नहीं देख पाते।
हमें प्योर होना पड़ेगा, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तभी हम भगवान की लीलाओं को, उनके दर्शन सब कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान का डिवाइन फॉर्म है, वो भी हम कंडीशन सोल से ऐसे ही ढका रहता है। किस फॉर्म में? मटेरियल एनर्जी, माया के फॉर्म में। और जब कृष्ण भगवान की मर्सी आती है तभी वो जो पर्दा है वो हटता है। करेक्ट। और भी एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दिया करते थे, जैसे मिरर है और डस्ट है। यू नो, इफ अ मिरर इज कवर्ड विद डस्ट, वन कैन नॉट सी one's reflection properly. Is it not so? But Krishna's form is always present. But the dust of material contamination is such that it prevents one from perceiving him. हमारे ऊपर कहने का मेरा मतलब है कि मटेरियल कंटामिनेशन इतना भरा हुआ है कि एक्चुअली वो हमें रोकता है देखने से। और जब हम भक्ति करते हैं, when we perform devotional service unto Shri Krishna, that dust is removed and Krishna's transcendental form is gradually revealed to us. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर प्रभुपाद जी टेलीविजन की एनोलॉजी भी बहुत दिया करते थे, जैसे कि एक टीवी है, रिसीवर है, ठीक है, उसको प्रॉपरली हम जब तक ट्यून नहीं करेंगे तो हम राइट चैनल नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को ट्यून नहीं करेंगे थ्रू डिवोशन, थ्रू भक्ति, थ्रू कृष्णाज नेम, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, राइट, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम कृष्णा के डिवाइन फॉर्म को कैसे समझ सकते हैं? आप खुद सोच के बताइए, राइट। तो और भी गौड़ीय वैष्णव हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर वर्स को लेके बहुत सारी बातें बताई, वो मोर और लेस रिपीट ही होंगी, तो बस मैं आपको बस शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मेरे दिमाग में फिलहाल नाम आ रहा है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का। वो भी बताया करते थे कि हाँ, अर्जुन जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी जो क्यूरियोसिटी है, क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है कृष्ण के प्रति वो बहुत डीप है, उनका जो फेथ है भगवान के प्रति वो बहुत ज्यादा है, और उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगरनेस रहती है कि वो कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई करे। उनकी जो सुप्रीमेसी है कि मेरे भगवान कितने महान है, वो बात उनको अच्छी लगती थी। सो ये जो फ्रेज है ना, जो इस पूरे वर्स में आया है, दैट इफ यू थिंक कृष्णा आई एम केपेबल, देन प्लीज लेट मी नो योर सुप्रीम फॉर्म, राइट। सो ये दिखाता है कि अर्जुन का कितना सरेंडर है भगवान के प्रति, और अर्जुन में कोई प्राइड नहीं है, ही इज डिवॉइड ऑफ प्राइड। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी क्वालिटीज क्या आ जाती है भगवान की कृपा से, हम लोग अपने आप को उस्ताद समझने लगते हैं। कोई अच्छा गाता है, किसी के पास बहुत नॉलेज है, कोई बहुत अच्छा दिखता है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अर्जुन के अंदर सारी वो क्वालिटीज होने के बावजूद भी ही इज हम्बल इनफ टू लर्न मोर। काफी लोगों के पास इतना विजडम होता है, इतने वाइज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइड होता है ना, एक वो होता है, एंगर इश्यूज होते हैं उनको, कंसीट होती है उनके यहाँ कि इसने मुझे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। बट अर्जुन के अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं थी जो हम लोग मतलब एग्जिबिट करते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण भी इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि कृष्ण का जो यूनिवर्सल फॉर्म है, it is not the highest, but it is simply a temporary display of his material opulence. Correct? So highest spiritual form जो है कृष्ण भगवान का, वो है श्याम सुंदर, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, और वो 200 फॉर्म है, राइट, जो भगवान वृंदावन में एग्जिबिट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्स हमने अभी चर्चा किया, हमें क्या सिखा रहा है? बारंबार मैं एक ही बात को रिपीट करूंगा, कृष्ण भगवान की जो मर्सी है, इट्स द ओनली पॉसिबल वे टू अंडरस्टैंड हिम। स्पिरिचुअल विजन जो है, इट्स नॉट ए रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कोई अपनी तार्किक बुद्धि से नहीं कर सकता, नॉट आउट ऑफ ऑस्टेरिटीज, कोई बहुत तपस्या कर लेगा और कोई साधु बन जाएगा और गुफा में जाके बैठेगा, बहुत टाइम तक ध्यान कर लेगा और उसे लगता है वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। वेल, इन कलयुग इट्स नॉट पॉसिबल, बट आउट ऑफ ओनली प्योर। नंबर 3 जो मैंने बताया, विनम्र होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। और कृष्ण भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो हाईएस्ट गोल नहीं है, प्लीज इस बात को समझिए। टू लव कृष्णा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, in his original Shyam Sundar form. That's the greatest attainment which a devotee can have, not to see Krishna कि मुझे देखना है बस भगवान को, right? So as devotees we should always pray for Krishna's mercy, है ना, कि not to see him with our naked eyes, पहले तो देख नहीं सकते हम, राइट, बट विद द आईज ऑफ डिवोशन यू कैन सर्टेनली सी कृष्णा। जब आपको इस बात पे श्रद्धा होगी कि नाम और नामी में भेद नहीं है भाई, जब आप भगवान का नाम चैंट कर रहे हैं तो कृष्णा के साथ आपका डायरेक्ट तादाद हो रहा है, आप मिल रहे हैं उनसे, उनको फील कर रहे हैं आप, उनको फील कर रहे हैं आप। लेकिन आप चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से देख ले, तो पहली बात तो आपकी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है। अगर आप अपनी चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बहरहाल भगवान आपको अपना दिव्य रूप में दर्शन क्यों नहीं देंगे? वो आपको स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं, अपने डिवोटीज के माध्यम से दिख सकते हैं, वो आपके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे ऑल इन ऑल ओवरनाइट ही पॉसिबल हो जाए, राइट, तो ऐसा नहीं होने वाला, पहली बात। तो चलिए अब थोड़े हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं जो मैंने स्क्रिप्चर्स में से थोड़े बहुत स्टडी किए थे। तो सबसे पहले तो मुझे याद आ रहा है नारद मुनि जी का जो विजन है ऑफ कृष्णा, और ये आपको मिल जाएगा कैंटो नंबर 1 चैप्टर 6
वर्स 16 से 20 के बीच में मिलेगा। तो वो चलिए वो इंपॉर्टेंट बात नहीं, बात ये है कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि नारद मुनि जो है आराम से मस्त एकदम त्रिकाल ज्ञान कहते हैं उनको, तो उनको तो सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी क्या बोलते हैं वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल सब पता होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और ऐसा हुआ था कि एक समय की बात है कि वो एकदम सिंपली अपना लाइफ जी रहे थे, बिकॉज अपनी पास्ट लाइफ में वो एक मेड सर्वेंट के बॉय थे, बच्चे थे। सो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि सेजेस आया करते थे घर पे, और उनके यहाँ पे खाना इत्यादि खाने आते थे। सो एक्चुअली हुआ ये कि बाय द मर्सी ऑफ दोज ग्रेट सेजेस जो नारद मुनि जी के घर पे आया करते थे, तो उस वजह से क्या हो, नारद मुनि जी भी उनको देख के, यानी सिर्फ एसोसिएशन की वजह से वो भी भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। तो वो हरि कथा को सुना करते थे, और फिर जो वो सीजस प्रसाद पा लेते थे तो उनका जो बचा होता था उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमिनेंट्स, तो वो रेमिनेंट्स जो होते थे वो नारद मुनि जी पाते थे बाद में। तो एक दिन क्या हुआ ना कि बहुत सिंसियर डिवोशन नारद जी ने करी, सो सुप्रीम लॉर्ड पर्सनली उनके सामने अपीयर हो गए इन अ डिवाइन विजन, और उनसे कहा कि नारद मुनि जी, मतलब आप है ना, अ, अभी जो आपकी भक्ति है वो इनकम्प्लीट है, मुझे अभी नहीं देख सकते आप। तो भगवान उनसे डायरेक्टली बोले, ओ नारद, यू विल नॉट बी एबल टू सी मी अगेन इन दिस लाइफ बिकॉज योर डिवोशन इज स्टिल इनकम्प्लीट। हाउएवर, बाय एंगेजिंग इन अनएलॉयड सर्विस यू विल वन डे अटेन मी परमानेंटली। श्रीमद् भागवतम में ऐसा आता है, राइट। सो ये इंसिडेंट क्या बता रहा है हम लोग को, वो ये बता रहा है कि नारद मुनि ने डिमांड नहीं किया और ना ही अर्जुन ने डिमांड किया, लेकिन वो सिंसियरली डिवोशनल सर्विस में लगे रहे, बिकॉज उनका विजन जो था वो कृष्ण भगवान की मर्सी को प्राप्त करना था। अब सोचिए नारद मुनि जैसा एग्जॉल्टेड डिवोटी, उनका भी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ। तो जितने भी महान भक्त होते हैं भगवान के, उनका यही होता है, उनका कभी ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता भगवान दिख जाने से बस हो गया भाई, देख ले हो गई मेरी भक्ति पूरी, नहीं। उनका था कि भगवान को प्रसन्न कैसे कर लो और उनकी विशेष अनुकंपा मेरे पर आए, बस। सो यू नो द लॉर्ड रिमेन्स हिडन फ्रॉम दोज हु आर नॉट फुली प्योर, ये हमें समझना है, क्योंकि हम अभी प्योर नहीं हुए हैं। इवन ग्रेट सोल्स मस्ट क्वालिफाई देमसेल्व्स, है ना। एंड सीइंग कृष्णा इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, वन कैन नॉट अटेन हिम थ्रू मेंटल और मटेरियल एफर्ट्स, जैसा मैंने पहले ही बताया, यू कैन ओनली अटेन श्री कृष्णा थ्रू प्योर डिवोशन। अब बात कर लेते हैं दुर्योधन की। तो दुर्योधन ने क्या किया था ना, वो चाह रहा था कि ये तो ग्वाला है ना, ये महाभारत के उद्योग पर्व में आता है, कभी पढ़ के देखना, रेफरेंस दे देता हूँ आप लोग को, चैप्टर 130 में है आई गेस सो। तो हुआ ये कि वो सोच रहा था कि भगवान तो ग्वाले हैं, ये क्या भगवान है, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग ये भगवान है, तो हम ना इनको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है एज डिवोटीज, क्योंकि दुर्योधन को देख के ये समझ में आता है कोई व्यक्ति कितना मूर्ख हो सकता है। मतलब भगवान सामने खड़े हैं, है ना, कौरव कोर्ट में, और वो भाई साहब सोच रहे हैं कि हम इनको उनको पर्सनली जेल में डालेंगे भाई, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र का वॉर होने वाला था उससे पहले सामने से गए थे, हस्तिनापुर गए थे, पीस ट्रीटी, है ना। भगवान मजा आता है मतलब इन सब चीजों पे जानने में और समझने में, तो वो गए बिहाफ पे कि चलो पांडवास के बिहाफ पे नेगोशिएट करेंगे। अब ये विकेट दुर्योधन था, उसने क्या सोचा, यार हम तो कृष्णा से जलते हैं, तो अपन एक प्लान बनाते हैं, अपन चुपचाप इसको अरेस्ट करेंगे। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा, ये सोल्जर जाओ ना जाके पकड़ो इनको। अब उनको पता ही नहीं है कि ये तो भगवान है, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग तो है नहीं जो कि मतलब आप अपने हथकंडे अपनाओगे और बस भगवान को कैप्चर कर लोगे। तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने मैनिफेस्ट किया उनका डिवाइन यूनिवर्सल फॉर्म, एक टॉर्च लाइट के फॉर्म में गया कौरव असेंबली में। जितने के जितने किंग्स बैठे थे वहां पे सब हक्के भक्के रह गए। पहली बात तो फियर आ गया, कुछ तो ग्राउंड पे गिर गए, कुछ का अंग वस्त्र गिर गया, कोई लोटपोट हो गया, ना जाने क्या क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब अपना इफल्जेंट फॉर्म दिखाया ना, तो सारी डायरेक्शंस में ऐसा लग रहा था 1000 सन्स एक साथ खड़े हुए हो। अब कोई भी भगवान को अप्रोच कर नहीं पा रहा था, है या नहीं। अब ये भगवत गीता 11.4 जो आज चर्चा कर उससे कैसे रिलेटेबल है, मैं बताता हूँ। दुर्योधन ने क्या ट्राई किया, कृष्ण भगवान को फोर्सफुली ट्राई किया, अभी अपन परस्यू करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। पर क्या हुआ, फेल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, करेक्ट। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने हम्बली भगवान से क्या करी, रिक्वेस्ट करी, ईगो नहीं दिखाया, देखो मैं भी तो राजा हूँ, मैं भी तो पांडव पुत्र हूँ, आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, बताओ। ऐसे भगवान ने एग्री नहीं किया, समझ रहे हैं अपन। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, एरोगेंस बताया, अरे मैं ही तो युवराज हूँ, अपन ही राजा बनेगा, अपन ही राजा अपन ही मंत्री, ऐसे सोच रहा था वो। तो उसको डिवाइन विजन मिली क्या, नहीं मिली, उसको फिर पछतावा हुआ, है कि नहीं है। तो यही बात है, कृष्ण भगवान उन्हीं को रिवील करेंगे जो सबमिसिव है, जो एनवियस नहीं है, घृणा नहीं करते किसी से। ऐसे लोगों के ऊपर ही भगवान, जो सिंपल है सॉबर है, भगवान ने तो चैप्टर नंबर 12 में एक्सप्लिसिटली बताया कौन सी क्वालिटीज भगवान को अच्छी लगती है। समय भक्त में प्रिया, अभी मैं वो वर्सेस नहीं बोलूंगा,
बट ये सारे वर्सेस मेरे बहुत फेवरेट भी हैं, माय पर्सनल फेवरेट। चैप्टर 9, 10, 11, 12 से लेके 18 तक ये सारे मैं रोज पढ़ता हूँ। सो दिस इज द थिंग। सो ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट जो है ये हमें क्या सिखा रहा है कि अर्जुन का जो डिवोशन है और दुर्योधन का जो एरोगेंस है, इग्नोरेंस है, दोनों, मैंने वही कहा, काफी लोगों को प्रश्न होता है, दुर्योधन ने भी तो देखा था, अर्जुन ने भी देखा, तो ये इसका आंसर है जो मैंने अभी बताया। दुर्योधन के पास मटेरियलिस्टिक विजन थी, वो सोच रहा था तो ग्वाला है, इस वजह से क्या हुआ, वो कृष्ण को एज इट इज नहीं देख पाया कि कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अर्जुन ने क्या किया, आउट ऑफ भक्ति, आउट ऑफ डिवोशन, सरेंडर, तो उनको भगवान वास्तविक रूप में देखे। फिर और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, मेरा फेवरेट है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं हमेशा ब्रह्मा जी के बारे में बताता हूँ। तो लॉर्ड ब्रह्मा है, वो आए और उन्होंने सोचा ये तो छोटे से बाल हैं, मतलब बाल मीन्स बच्चे, नॉट बाल, ओके। सो वो सोचने लगे कि चलो कृष्ण भगवान की सुप्रीमेसी को मैं टेस्ट करूंगा, बिकॉज आई एम द ब्रह्मा, मैं हूँ ब्रह्मा, मैं पता करूंगा। सो कृष्ण भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ वृंदावन में खेल रहे हैं, ब्रह्मा जी चुपचाप से आए और उन्होंने जितने भी बॉयज थे जो उनके फ्रेंड्स हैं और जितनी काव्स थी, राइट, उन सबको चुरा लिया और एक केव में जाके छिपा दिया। अब वो चाह रहे थे कि कृष्ण भगवान इस बात को समझे कि यार उनके तो जितने गोप सखाए होते चोरी हो गए हैं। तो हाउएवर टू इज अटर शॉक, है ना, कृष्ण भगवान ने सिंपली खुद को एक्सपैंड किया और एग्जैक्ट रेप्लिका बना ली, जितने भी मिसिंग कैफ थे और जितने भी काउहर्ड बॉयज थे। हरे कृष्ण। सो अब उनके पेरेंट्स को तो डिफरेंस पता ही नहीं लग रहा, पूरा 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी वापस आए, वो सोचे यार कृष्णा तो अभी भी यार खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और वही एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यार मैंने चोरी करी भी थी या नहीं करी थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एट दैट मोमेंट उनको अपनी फुलिशनेस रियलाइज हुई, अरे यार गड़बड़ हो गई, है ना। तो तुरंत गए कृष्ण भगवान के फीट के पास, उन्होंने प्रेयर्स ऑफ सरेंडर कही, उन्होंने कहा ओ लॉर्ड, इवन ग्रेट मिस्टिक्स कैन नॉट अंडरस्टैंड योर इन्फिनिट ग्लोरीज, नहीं समझ सकता कोई आपको, इफ यू वांट मी टू नो यू, यू मस्ट रिवील योरसेल्फ आउट ऑफ योर कॉजलेस मर्सी, राइट। तो वो ऐसे सब कहने लगे। तो ये हम लोग को क्या सिखा रहे हैं, ब्रह्मा जी हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, नॉट एक्चुअली ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चलता, या फिर यू नो भगवान अपने क्लोज्ड एसोसिएट्स के साथ लीलाएं करते हैं। सो प्लीज डोंट कंसिडर ब्रह्मा जी, है ना, कि अरे ब्रह्मा जी को नहीं कुछ पता था क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भगवान लीला करते हैं तो इवन ब्रह्मा थ्रू हिज इंटेलेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भगवान क्या करने वाले हैं, ब्रह्मा जी भी के भी परे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, करेक्ट। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी की जो पोजिशन है उसको आप लोग लाइटली मत ले लेना, है ना। वैसे ही इंद्र को भी काफी बार हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि ये लस्ट के फॉर्म में बहुत बह जाते हैं, वो अलग चीज है, बट हमें ये नहीं भूलना है कि ही इज स्टिल अ डिवोटी, दैट्स द रीजन ही इज इंद्र, वो भी मत भूलना आप लोग। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं पोजीशन भी क्लियर करते चलो। तो जो ग्रेटेस्ट बीइंग सोचो, ब्रह्मा जी, यूनिवर्स, है ना, सृष्टि रचयिता, वो स्वयं नहीं समझ सके कि कृष्ण भगवान की परमिशन के बिना नहीं जान सकते उनको। उसी हिसाब से अर्जुन ने, है ना, ब्रह्मा जी अल्टीमेटली रियलाइज कर लिया कि भाई कृष्णा तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से जाने जा सकते, तो अर्जुन तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिए थे, तो कैसे हो सकता था कि बैटल फील्ड पे पांडवास हार जाए। अब आप लोग को चीज रिकलेक्ट हो गया आई गेस, क्यों, एक रीजन था कि हारने तो कौरव ही वाले थे, कंफर्म था, राइट। तो ये सारी चीजें, लेकिन कब होगा, भक्ति के थ्रू समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी खुद बिबिल्डर हो गए, है ना, मटेरियल पोटेंसी देख के, योग माया देख के। लेकिन अर्जुन जो थे ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मैंने अभी बताया, उन्होंने सरेंडर किया, इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें डिवाइन विजन प्रदान किया। तो ये जितने इंसिडेंट्स मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए, वो इस बात को क्या दिखा रहा है कि कृष्ण कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू नॉलेज, कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस, है ना, और इवन मिस्टिसिज्म फॉर दैट मैटर। ओनली थ्रू हिज कॉजलेस मर्सी यू कैन रियली अंडरस्टैंड हु कृष्णा इज, राइट। तो और भी बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, मैंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बताया ही है। फिर श्रील बलदेव विद्याभूषण जी हैं, उन्होंने भी बताया कृष्णा का यूनिवर्सल फॉर्म है, वो टेम्पररी है और इटर्नल है, ब्यूटीफुल है और श्याम सुंदर फॉर्म में है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान के विभूतियों पर अपना ध्यान को केंद्र करता है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की जो स्वीटनेस है, लव है, उसको मिस कर देगा वो व्यक्ति। लेकिन हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है, टू लव कृष्णा एज द गोपीज एंड द व्रजवासीज, है ना, जैसे ये लोग प्यार करते हैं भगवान से विदाउट एनी डिमांड, कोई डिमांड थोड़ी है उनकी भगवान से, है ना। सो इसी बात को बता रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी बता रहे हैं अपने कमेंट्री में इस पर्टिकुलर वर्स पे, है ना, कि कृष्णा का यूनिवर्सल फॉर्म है, वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में माया शक्ति है, बट हिज मोस्ट इंटीमेट डिवोटीज डिजायर ओनली हिज पर्सनल एसोसिएशन, है ना। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बता देता हूँ इफ टाइम ऊपर ना हो रहा हो तो।
एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के जो गोप सखा है उनने कहा, लाला हम लोग को ना वैकुंठ के दर्शन करा ला। तो भगवान कहने लगे, वैकुंठ चलना है, क्या करोगे जाके? बोला नहीं नहीं देखना है। तो चलो, तो ले गए भगवान वैकुंठ। वहां पे देखा कि ये को है, मतलब ब्रज भाषा में से बोलते हैं कि ये कौन है, ये सफेद हाथी पे बैठा हुआ है ऊपर। तो एक्चुअली वो ऐरावत थे, और ऐरावत पे इंद्र बैठे थे। तो मधुमंगल थे आई गेस। तो मधुमंगल कहते हैं कि जाको नीचे उतार, मेरे को बैठना है, तो इनको नीचे उतारो और मुझे वहां पे ऊपर चढ़ा दो। तो कृष्ण भगवान ने ग्लांस किया, इंद्र समझ गए, इंद्र नीचे आ गए, और ऐरावत नीचे झुके, मधुमंगल वहां बैठ गए। स्वादिष्ट व्यंजन, मधुमंगल जी को तो बस रेस्ट करना था, खाना था, मस्त सब एंजॉय कर रहे हैं। और काफी जितने भी वहाँ पे डैमसेल्स होती हैं, जो अप्सराएं बोलते हैं हम लोग, वो सब है, वो सब वहाँ सेवाएं कर रही हैं, हर प्रकार से चीजें हो रही हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पता है क्या है? कृष्ण भगवान ने अपना सब कुछ रिवील कर दिया कि तुम तो मेरे अपने हो, मेरे प्राण प्रिय सखा हो, तुम्हारी बात में कैसे ना मानो। तुमने कहा तुम्हें वैकुंठ देखना, चलो ले चलता हूँ। थोड़ी देर बाद सबके दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, और सबके सब भगवान कृष्ण के सामने झुक रहे हैं। तो ये सब गोप सखा तो सोच रहे हैं तू तो सो है भाई, इतने बड़े बड़े देवी देवता जिनकी हम पूजा करें हैं, ये सब तेरे आगे झुक क्यों रहे हैं? तब तो कृष्ण ने केवल एक मिस्टीरियस स्माइल दे दी, यार तुम लोग एंजॉय करो, तुम यहाँ ध्यान मत दो। होता है ना ऐसा। सो ये सारी चीज बाद में एक चीज जो है वो ये है कि थोड़ी देर बाद सबके सब इकट्ठा हुए, जो भगवान के फ्रेंड्स से कहा मजा ना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, वापस ले चलो आप हमें। कहा, भगवान पूछे कहा, बोले वृंदावन जाना है। और फिर एक प्रार्थना करी कि चाहे कुछ हो जाए, है ना, लेकिन हमें वृंदावन से और अपने आप से कभी अलग मत करना। ये जितना ऐश्वर्य वैभव वैकुंठ का है ये एकदम तुच्छ है, अगर हम तुम्हारे साथ बैठ के दही नहीं खा रहे, माखन नहीं खा रहे, है ना, और तुम्हारे साथ जो मस्तियां करते हैं हम, अगर वो नहीं हो पा रही तो क्या मतलब है इतना ऐश्वर्य वैभव का। तो भगवान ने चुटकी बजाए, तुरंत वो लोग वापस आए, और वो लोग एक्चुअली भूल गए कि वो लोग वैकुंठ गए कि नहीं गए। तो भगवान अपने भक्तों की जो बहुत क्लोज इंटीमेट डिवोटीज होते हैं उनकी हमेशा उनको वो रेडी रहते हैं कि मैं इनको सर्व करूंगा, और हमेशा कंपटीशन चलता रहता है कि कौन किसकी ज्यादा सेवा करेगा। इट्स लाइक दैट। तो हमें उस लेवल पे उठना है ना। तो ये बात है। तो ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए आई थिंक बहुत रेजोनेटिंग है, अगर हो सकता है मैं समय ज़्यादा ले लूँ, बट अगेन मेरे पास अभी है कुछ और शेयर करने को। वो ये है, कुछ स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस भी हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसका कैंटो नंबर 10 है। तो वहाँ पे होता है, एक्चुअली क्या होता है, मदर यशोदा जी ने श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे तो उनको टाई कर दिया था। नहीं, टाई नहीं किया था, एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने डर्ट खाई थी, और जाके उनके फ्रेंड्स ने कंप्लेन कर दी, बलराम दाऊ जी गए, उन्होंने कहा कि मैया ये तो डर्ट खा रहे हैं। तो हुआ ये कि यशोदा माई आई, उनसे पूछा तुमने खाई है, तो मिट्टी खाई है? तो कहते ना ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाई। तो जब मदर यशोदा और क्लोज पहुंचे तो उन्होंने पूरा का पूरा अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया कि क्या दिखा रहा है एक्चुअली। कृष्ण भगवान का जो फॉर्म है वो इनकंसीवेबल है, नहीं समझ सकते, लेकिन ओनली विजिबल है जब कृष्ण भगवान अपनी मर्सी को बेस्टो करते हैं। फिर चैतन्य चरितामृत में भी आप देख लीजिए, जैसे वहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं कि केवल और केवल भक्ति के माध्यम से कोई श्री कृष्ण के दर्शन साक्षात रूप में कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है नहीं समझ सकता, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही तपस्या कर रहा है नहीं समझ सकता। फिर भगवत गीता में मेरा फेवरेट श्लोक है वो चैप्टर नंबर 7, जहाँ भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको मम अजमव्ययम्। कहने का मतलब है दैट आई एम नॉट मैनिफेस्टेड टू एवरीवन बिकॉज आई एम कवर्ड बाय माय ओन इंटरनल पोटेंसी। ओनली थ्रू माय ओनली अनअलॉयड डिवोशंस, ओनली माय प्योर डिवोटीज कैन रियली परसीव मी। कहने का मतलब भगवान का ये है ना। फिर भगवद गीता के चैप्टर 10 में भगवान ने कहा, वर्स नंबर 10 में, कि to those who are constantly devoted and worship me all with their hearts and love, I give them the understanding by which they can come to me. ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति थे। सो कृष्ण भगवान डिवाइन विजन देते हैं सिंसियर डिवोटीज को, उनकी बुद्धि के फॉर्म में वो इंटेलेक्ट देते हैं जिससे वो ऐसे कार्य करें जैसे भगवान के समीप जा सके। फिर अगेन श्रीमद् भागवत में तो बहुत सारे, जैसे कि कैंटो 1 है, उसके चैप्टर नंबर 2 उसमें भी है कि अगर कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस को परफॉर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो इमीडिएटली उसके ऊपर भगवान कॉजलेस नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और वो ना संसार से विमुक्त हो जाता है, फिर उसको इच्छा नहीं रहती चीजें करने में। यहाँ पे कृष्ण भगवान स्पिरिचुअल ट्रूथ उसी को देते हैं जो एक्चुअली जानना चाहता है, जो एक्चुअली उनको आउट ऑफ लव एंड डिवोशन सर्व करना चाहता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, करेक्ट।
और श्री चैतन्य चरितामृत में फिर और है, जैसे मध्य लीला अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि भक्ति जो है ना, वो सिर्फ भगवान की मर्जी से ही मिलती है, और कोई भी व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो, कितना ज्ञानी क्यों ना हो, वो नहीं जान सकता। फिर भगवान ने, जैसा हम लोग ने आज चर्चा किया, एक्चुअली 11 चैप्टर के वर्स नंबर 8 में भी आएगा, जहाँ भगवान उनसे कहेंगे कि यू कैन नॉट सी मी विद योर मटीरियल आइज, है ना, आप अपनी भौतिक आंखों से नहीं दे सकते, तो मैं आपको डिवाइन विजन देता हूँ जिससे आप मेरे यूनिवर्सल फॉर्म के दर्शन कर पाओगे। सो ये अदर स्क्रिप्चर्स में भी आता है, और कठोपनिषद है, उसमें भी आती हैं बातें कि सुप्रीम लॉर्ड जो है वो आंखों से नहीं दिखते, और ही कैन नॉट बी ग्रास्प्ड बाय द माइंड, बट ओनली होम व्हेन ही चूजेस दे कैन परसीव हिम। यही बात है, घूम फिर के बात वही है कि भक्ति को केंद्र रखा है, और भक्ति जो है इट इज फार सुपीरियर देन स्पेक्टेकुलर विजन, यूनिवर्सल फॉर्म जो है, राइट। सो अर्जुन सेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन जब वापस वर्स नंबर 51 जब आएगा इस चैप्टर का, तो वापस टू हैंड फॉर्म में आ जाते हैं वो। तो ये एक्चुअली डिस्प्ले कर रहा है कि डिवोशन जो है वो मिस्टिकल डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। फिर श्री कृष्ण का जो, नहीं एक्चुअली श्री वेदव्यास जी, यस, तो श्रील वेदव्यास जी तो हैं, उन्होंने कृष्ण की ब्यूटी है उसको रियलाइज किया, तो ये भी तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा कैंटो 1 में, करेक्ट, जहाँ पे व्यास देव जी ने श्री कृष्ण का दर्शन किया था। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आई सॉ द सुप्रीम लॉर्ड फुल ऑफ ब्लिस इन हिज पर्सनल फॉर्म, ही वाज accompanied by his pure devotees, you know। सो जो मटीरियल एनर्जी है, माया शक्ति, वो एक्चुअली दूर हो जाती है जब आप कृष्ण नाम लेते हैं, जब आप कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप भक्त डिवोटीज के एसोसिएशन में होते हैं, तो माया टच नहीं करते उस समय आपको, राइट। सो जो व्यास देव जी का रियलाइजेशन था, वो भी इस बात को क्या कर रहा है, अफर्म कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि पर्सनल फॉर्म जो है, राइट, अल्टीमेट ट्रूथ है, ग्रेटर देन ऑल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब फिलहाल मुझे 5 मिनट्स और ग्रांट करिए, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना चाहूँगा आप डिवोटीज़ को, और वो लास्ट हैं, घूम फिर के बात वही होगी। तो एज डिवोटीज़, नंबर 1 हमें क्या याद रखना है कि अगर अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहते हैं, तो किस पर रिलाई करना है, कृष्ण भगवान की मर्सी पर रिलाई करना है। नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बताइए, आप लोग सोच के बताइए क्या हो सकता है। ह्यूमिलिटी। अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले विनम्र बनना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम सीकर्स जो करते हैं, वो होता है कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए, किसी को विभूति निकाल के दिखा दी, कोई योगिक प्रैक्टिस करना सीख जाए, अष्ट सिद्धि मिल जाए, है ना, डिवाइन विजन मिल जाए, आप किसी का माइंड रीड कर पाओ, फला ढिमकाना चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन इससे कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण भगवान मिलते हैं सेवा करने से, है ना। सब लोग, कुछ लोग चाहते थे एक्चुअली कृष्ण भगवान को एज इट इज देख लें, सुपर नेचुरल वेज में से देख लें, बट ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट, हम्बल बनना पड़ेगा। और इसी का एग्जाम्पल आता है एक दिमाग में मेरे, हनुमान जी का। एक्चुअली क्या हुआ था, भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात की पुष्टि होती है। हनुमान जी ने मना कर दिया था भगवान श्री रामचंद्र जी का यूनिवर्सल फॉर्म देखने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी को रामचंद्र जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखलाता हूँ, है ना, जैसे अर्जुन देख रहे थे। हनुमान जी ने तुरंत मना कर दिया, क्या कहा, ओ लॉर्ड, आई एम फुली सेटिस्फाइड सिंपली बाय सीइंग योर ब्यूटीफुल टू हैंड फॉर्म, आई डू नॉट विश टू सी एनीथिंग एल्स प्रभु, प्लीज आई कांट सी दैट। क्यों, अनलाइक दोज हु वांट टू सीक मिस्टिकल एक्सपीरियंस, वो चाहते हैं कि भाई हमें तो भगवान दिख जाए, और एक तरह हनुमान जी हैं, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी प्योर है, हनुमान जी की भक्ति श्री रामचंद्र जी के प्रति, कि उनको केवल और केवल श्री रामचंद्र जी की सेवा करनी है और उनको ग्लोरीफाई करना है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है हमारे लिए, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन तो वही सबको मिल जाएगा, है ना, लेकिन बात कर लो कृष्ण भगवान के कॉन्टेक्स्ट में या श्री रामचंद्र जी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप सर्विस करेंगे, चैंटिंग करेंगे और हरि कथा का नित्य श्रवण करने का प्रयास करेंगे, तो सब कुछ मुमकिन है। कृष्णा का जो टू आर्म फॉर्म है, टू आर्म्ड फॉर्म, राइट, सबसे हाईएस्ट रेवलेशन है, इवन ग्रेटर देन यूनिवर्सल फॉर्म। ये मैंने आपको आज सिखाने का प्रयास किया है, करेक्ट। चलिए, सिखाना नहीं कहते हैं, शेयर करने का प्रयास किया मैंने। सो हमें हमेशा यही बात पे एस्पायर करना चाहिए कि पर्सनल लविंग सर्विस भगवान की मिलनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और नंबर 3 हमें समझना है कि कृष्ण भगवान है, वो हर चीज़ के नियंता है ना। कुछ भी ऐसा है जो भगवान को नहीं पता कि उनके उनके ओवरव्यू के परे है, नहीं, राइट। हमें ये भी समझना पड़ेगा। ध्रुव महाराज का जैसे विजन था, है ना, मैंने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल नहीं लिया। ध्रुव महाराज जो है वो 5 साल के थे, लेकिन बहुत ऑस्टेरिटीज उन्होंने करी,
तब जाके भगवान विष्णु की प्राप्ति हो सकी। उन्होंने बहुत सारी एक्सट्रीम पेनांसेस किए, लेकिन फाइनली विष्णु भगवान उनके सामने अराइव हो गए। तो एज सुन एज Dhruv Maharaj saw the Lord, he forgot all his material desires and he just simply offered prayers of surrender. That, oh Lord, I was searching for you, and for broken pieces of glass, but now I have found you, the most precious jewel that I can have in my life. Even though Dhruv Maharaj initially एक राज्य चाहते थे, पर कृष्ण भगवान ने केवल इन द फॉर्म ऑफ विष्णु भगवान रिवील किया ध्रुव महाराज के हार्ट में, और वो प्यूरिफाई हो गए, उनको कुछ नहीं चाहिए अब और। ही इज रेडी टू रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। करेक्ट। सो प्रैक्टिकल टेक अवे हम लोग के लिए यही है कि इंस्टेंटली, मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए हैं जस्ट टू टीच यू, जस्ट टू मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड, है ना। जैसे कि जस्ट एज अ टीचर वेट्स फॉर अ स्टूडेंट, है ना, टू बी रेडी before giving any higher knowledge. Likewise, Lord Krishna reveals himself when our hearts are purified. जब तक हृदय शुद्धि नहीं होगी, नहीं हो सकता। कैसे होगी हृदय शुद्धि? फोकस ऑन चैंटिंग, हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड, भक्तों की संगति में आए, प्रश्न पूछिए, समझिए, है ना। That is when Krishna is going to reveal himself at the right time, and have faith in Krishna because he is going to reveal you when the appropriate time comes. But for that, you need to surrender your ego, your sense of let's say your sense of identity. अर्जुन ने ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया था कृष्ण के वर्ड्स को, सबमिसिवली इंक्वायर किया था, फिर सरेंडर किया था इन द सिमिलर मैनर। फुल फेथ रखिए कृष्ण भगवान के प्रति, दैट इज व्हेन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज गोइंग टू कम टू यू। एंड सरेंडर का एग्जांपल है तो गजेंद्र का मेरे पास एग्जांपल आता है, गजेंद्र का, है ना, कैंटो नंबर 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सबको पता है क्रोकोडाइल था एक लेक में, गजेंद्र महाराज अपने सबके साथ जा रहे थे और सारी के सारी स्ट्रेंथ खो दी, वहाँ क्रोकोडाइल ने वहाँ उनको काट लिया। And he tried to fight the best with all his abilities, but eventually he actually realized that he has to surrender to Lord. So he cried out loudly, "Oh Supreme Lord, oh my Master, please, you are the only one who can save me. I surrender to you completely." So as soon as he prayed, last word खत्म नहीं होता, विष्णु भगवान was there. It was a time जब वो गरुड़ महाराज से सबसे ज्यादा स्पीड में फ्लाई किए थे। क्यों? क्योंकि डिवोटी प्रॉब्लम में है, तो कृष्ण भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं वहाँ। लेकिन क्या करना पड़ता है? सरेंडर। द्रौपदी जी ने भी यही किया। जब लगने लगा कि दुशासन तो भाई अब बस गई, अब इज्जत नहीं रोक सकती, मैं अपने अपने बलबूते पे कुछ नहीं हो सकता, हे गोविंद, बस दैट इज व्हेन कृष्णा हेड। तो कृष्ण भंडार साड़ी फाउंडेशन जो है, वहां से साड़ी लंबी होती चलेगी, और वो जो बॉडी बिल्डर है वो खींचता रहेगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा उसके, है ना। सो दैट इज हाउ। हमारे लिए प्रैक्टिकल टेक अवे यही है कि अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाय मत करो, अपनी इंटेलिजेंस का घमंड मत करो, भगवान की मर्सी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। जब आप ट्रबल में होते हैं, पैनिक नहीं होना है, इमीडिएटली आपको भगवान के होली नेम्स का शरण में जाना है, प्रेयर्स करनी है। जैसे गजेंद्र ने फुली सरेंडर किया और वो रेस्क्यू कर लिए गए, आपको भी सिमिलरली ऐसे ही एक्ट करना है। कृष्ण भगवान की प्रोटेक्शन आपको जेन्युइनली मिलेगी अगर आप सरेंडर करते हैं तो। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज डेवलप द राइट मूड, भक्ति प्रैक्टिसेस करिए, ह्यूमिलिटी रखिए, श्रद्धा रखिए, पेशेंस रखिए, कंटिन्यू चैंटिंग योर द नेम्स ऑफ लॉर्ड, राइट। सो लाइकवाइज मेरे पास बहुत एग्जांपल्स है, बट आई नो टाइम बहुत मैंने आप लोगों का ले लिया है। सो हैविंग सेड दिस, करेक्ट, अगर मैंने चीज़ें की त्रुटि कर दी हो, सो अगेन आई एम वेरी सॉरी। और मैं इतना टाइम लेना नहीं चाह रहा था, बट ले लिया है मैंने टाइम। सो आई होप चीज़ें क्लियर है। आई एम गेटिंग अ कॉल। यस, कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट भी समझाया है। जी गौरांगी माता जी, भाग्यश्री माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। एंड प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने इतने सुंदर तरीके से बताया, तो उससे मेरे माइंड पे एक प्रैक्टिकल, जैसे आपने टीचर वाला बताया ना, वो चीज़ थोड़ा माइंड पे आ रहा था कि बचपन में जैसे हम लोगों को मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन जैसे मतलब पढ़ा रहे हैं, टीचर मैथ्स की क्लास चल रही है और कुछ इस दोनों दो बच्चा पढ़ रहा है मान लो, और दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, बट एक ने क्या करा, फिर वो प्रयास दोनों कर रहे हैं, बट एक को जैसे समझ में थोड़ा-थोड़ा आया, नहीं आया है, तो वो बाद में अलग से जाकर के भी टीचर को अप्रोच कर रहा है, और टीचर उसको स्पेशल वो कर रहे हैं, मर्सी बोल सकते हैं, कि हाँ, उनको ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और अच्छे से सिखा रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है।
तो ये चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जो दूसरा बच्चा है उसको हम किस हिसाब से दे सकते हैं? अ, वो कौन-सी कैटेगरी में आएगा? क्या मायावादी वाली जो रहता है कि वो फिर से खुद से दिमाग से लगाने लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कि वो टीचर को खुद ही नहीं आता होगा, या इस तरीके से कुछ-कुछ होते हैं ना, तो वो बाहर जाकर के अप्रोच करते हैं, कुछ ऐसा? पहले तो आपने इतना डिटेल में कह दिया कि प्रश्न ही क्या है मैं समझ नहीं पाया। एनीवेज, पर जितना समझ पाया हूँ मैं उतना कह देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो कम होशियार है और उसको थोड़ी कम अटेंशन मिल रही है तो वो मायावादी हो जाएगा या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है, मैंने जो एग्जांपल कोट किया था उसमें मतलब है कि आप भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो तब प्राप्त कर सकते हैं जब आपका हृदय जो है उसमें जितने भी भौतिक कल्मश हैं, चाहे वो काम क्रोध इनके फॉर्म में हो, और जब वो क्लियर हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, तब जाकर आपको भगवान की अहेतु की कृपा की प्राप्ति होगी। उससे पहले आप प्रयत्न खूब कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी खूब बुद्धि यूज कर सकते हैं, हो सकता है आप बहुत किताबें पढ़ लें, बहुत सारे लोगों के पास जाकर आप एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ लें और क्लैरिटी हासिल कर लें, बट द पॉइंट इज ओनली व्हेन द लॉर्ड वांट्स यू टू रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, दैट इज व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द मैटर इज। तब तक आप कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। दैट्स द कोर अंडरस्टैंडिंग, है ना। आई होप प्र मैंने थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करी। प्रभु जी, जैसे आपने सेशन में बताया कि जो मनुष्य होता है वो भगवान को भगवान की कृपा के बाद समझने का प्रयास कर सकता है, तो क्या बिना कृपा के हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? ऑल्दो हम तो वही कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, प्रयास देखो, भगवान जो है देखिए देखो नहीं, देखिए, भगवान जो है वो हृदय में हमारे परमात्मा के रूप में स्थित है। वो बेहतर जानते हैं कि आप पाखंड कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बनाने की कोशिश करें कि जेन्युइनली आप सिंसियर हैं, है ना। कृष्ण भगवान इसकी पुष्टि करते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के अंदर, सर्वस्य चाहम विधन्न विष्टो, है ना, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे धामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विचाहम। कहने का तात्पर्य मेरा मात्र इतना है कि भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। तो अगर आप जेन्युइनली एफर्ट ले रहे होंगे, राइट, अगर आप जेन्युइनली एफर्ट ले रहे होंगे और सबमिसिवली आप चीजें समझना चाह रहे होंगे, तो क्यों नहीं भगवान आपको रिवील करेंगे, इज द क्वेश्चन। और उसका आंसर भी यही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट प्योरीफाई नहीं हुआ है, सो इज नॉट गोइंग टू रेसिप्रोकेट विद यू, तो आपको हो सकता है कुछ और जन्म लग जाए समझने को। और इस बात की पुष्टि तो स्वयं भगवान करते ही हैं। चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः, कि मनुष्य में आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली दोज हु अंडरस्टैंड वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं, साधु हैं, सिद्धि हैं, योगिक हैं, सब हैं, है ना, ये भी तो ह्यूमंस हैं। लेकिन क्या समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। दैट्स द रीजन। So only when you surrender completely, that is when you can understand. अपने बलबूते पे नहीं। जी Yes. प्रभु जी। एंड प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे मायावादी कहते हैं कि जो सृष्टि है वो शून्य से आया है, तो शून्य को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या है यहाँ पे शून्य का मतलब? क्योंकि शून्य कैसे फॉर्म को दे सकता है या कुछ भी? प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा, उनकी शून्यवाद फिलोसफी वो यही होती है कि कुछ नहीं होता है, सब कुछ जीरो होता है, और ये जो कुछ एग्जिस्टेंस में आया है वो फाइनली उसी में चला जाएगा। डिसोल्यूशन है, यानी ऐसा समझ के देखें, नंबर्स होते हैं 0 1 इन्फिनिटी, पूरी नंबर लाइन होती है। तो शून्यवाद फिलोसफी कहती है कि जो सृष्टि का रचयिता है या जो भी डिस्ट्रॉय का, सब एक ही है, मतलब सब जीरो है और उसी के पार्ट्स हो जाएंगे, वापस सब उसी में चले जाएंगे। तो आप और जो जीवात्मा है सब एक ही हैं, ठीक है, और सब एक ही लेवल पे हैं। तो ये शून्यवाद की बेसिक फिलोसफी होती है। आपको अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करना है। उनका जैसे मानना होता है कि आपकी जो एग्जिस्टेंस होती है ना, जो आप अभी जी रहे हैं, तो आपके जो इमोशंस होते हैं वही आपके दुख का कारण होते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोइक फिलोसफी, कभी आपने सुना होगा। स्टोइक फिलोसफी हेल्प करती है काफी, क्योंकि वो सांख्य फिलोसफी से भी जुड़ी होती है। बट शून्यवाद बेसिकली इस बात पे आता है कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है आपको उसको खत्म करना है, और आपको ऐसे स्टेट पे जाना है जहां आपको थॉट्स आने बंद हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो कभी कोई थॉट ही ना आए? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो शून्यवाद फिलोसफी मोर और लेस ऐसी है कि एकदम जीरो स्टेट, कुछ नहीं आ रहा है आपको, ध्यान में है आप, आपकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इतने समाधि में पहुंच जाओ कि बॉडी डिसोलेट हो जाए और ये जो सोल है रिटर्न हो जाए उस फॉर्मलेस के अंदर, जो एक लाइट के फॉर्म में हो सकता है, उसमें जाके मिल जाए। इसको बोलते हैं, मोटी मोटी फिलोसफी है।
अब फिर भी प्रभु जी अगर हम सोचे तो शून्य भी तो कुछ का कुछ तो उसका फॉर्म होगा ना, कुछ तो होगा, तो हम शून्य को कैसे बिल्कुल निल मान ले, है ना? फॉर्मलेस को ही वो लोग शून्य कहते हैं। शून्य मीन्स क्या? कुछ नहीं। और फॉर्मलेस यानी किसी का कुछ आकार नहीं है उसका, इसलिए उसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब इसकी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में तो इवन मुझे भी चीज़ें रेफर करनी पड़ेंगी, तब मैं आपके पूरे कॉन्टेक्स्ट को आंसर कर पाऊंगा। बट इसकी ओके। जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि क्यों शून्यवाद फिलोसफी एग्जिस्ट करती है। पहली बात, ये सारी की सारी मायावाद फिलोसफी के ही ऑफशूट्स हैं, है ना। जब तक कि आप लोग विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, ये फॉर्म्स को ना स्टडी करें। अब ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इस पर बात ना करें फिलहाल तो चलेगा। जी प्रभु जी। बट क्वेश्चन एंड अच्छा था प्रभु आपका। जी, थैंक यू प्रभु जी। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा है कि भक्ति रसामृत सिंधु में मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, तो जिसमें सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्रीय एंड सामीप्य आता है। तो हम्म ये सारे मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि भगवान इतने मतलब कृपालु कैसे हैं कि वो अपने मतलब रूप को और मतलब इस तरीके से अपने लोक में ही बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से अपने इतना न्योछावर कर देते हैं भक्त को इस तरीके से। तो इतना कैसे अपना पद ही देने को, अपना आकार ही देने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे कैसे प्रभु जी? मेरे को हाँ, मैं बहुत संक्षिप्त में आंसर दूंगा, बट एक स्टोरी के फॉर्म में देता हूँ। बहुत बढ़िया सी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ, रामचंद्र जी ने कहा कि रावण जो है वो अगर आ जाए और कह दे कि मैं सीता माता को रिटर्न कर रहा हूँ और बदले में उसे क्या चाहिए, तो कहने लगे कि मैं उसे अयोध्या का राज दे दूंगा, अयोध्या सौंप दूंगा और विभीषण को लंका का राजा बना दूंगा। तो फिर जितने भी मंकी क्लैन थे वो कहने लगे कि अयोध्या के राजा तो स्वयं आप है, तो फिर आप 4 भाई थे ना, राम जी, फिर और कौन कौन से थे आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता, है ना। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और भी 2 भाई थे, है ना। एक का नाम भरत है, एक का नाम शत्रुघ्न है। तो भरत महाराज वहाँ तपस्या कर रहे थे, आई मीन वेट कर रहे थे, दैट टू से। तो फिर भरत महाराज का क्या होगा अगर आप अयोध्या रावण को दे देंगे? तो कहने लगे कि ठीक है, अगर मैं रावण को अयोध्या का राजा बनाता हूँ तो फिर मैं भरत महाराज को वैकुंठ का राजा बना दूंगा, दे दूंगा। तो डिवोटीज और हैरान, मंकी क्लैन, कि वैकुंठ के राजा तो आप हैं, तो आप कैसे इनको बना देंगे? तो फिर आप कहाँ जाएंगे अगर आप इनको राजा बना देंगे? कहने लगे कि जब मैं, मेरे पास वैकुंठ भी नहीं रहेगा ना, तो मैं आराम से हनुमान जी के हार्ट में जो वो मेरी छवि बनाए हुए है ना, वहां जाके उनके हार्ट में रूल करूंगा। तो भगवान को उनकी पोजीशन ये क्या है, मतलब सब कुछ देने को रेडी है वो। तो ये जो मुक्ति है, ये ना 4-5 टाइप्स की जो आपने अभी वर्णन किया, तो ये तो फिर बहुत छोटी चीज हो गई। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भगवान के डिवोटीज कह रहे हैं चलो वैकुंठ चलते हैं, भगवान बोले, वैकुंठ जाना है, चलो। ऐसे एक और एक स्टोरी आती है जहाँ नारद मुनि कहते हैं भगवान मुझे आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा क्या करेगा नारद, मत देखना, देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर तू खो जाएगा, अच्छा लगेगा फिर तू मेरे से दूर हो जाएगा। तो ऐसा हुआ, दिखाया भगवान ने माया का दर्शन। फिर उनको पता लगा हाँ प्रभु आपकी माया से कोई नहीं बच पाया। तो दैट इज द थिंग, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं अपने डिवोटीज से, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने खुद के वाव्स तोड़ने को रेडी होते हैं। कहा था युद्ध में मैं नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। उठाया कि नहीं उठाया? तोड़ दिया खुद का वाव। फिर अर्जुन ने रोक लिया कि भीष्म पितामह है, क्या कर रहे हैं, आपने मना किया था, मेरे पे कलंक लग चलेगा, आप पे थोड़ी लगने दूंगा मैं। तो सबका आपस में प्रेम है, लेकिन उसकी हिडन स्टोरी क्या है कि भीष्म पितामह ने, वो भी भगवान के प्योर भक्त हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला दुर्योधन ने, कल तो आपको ऐसा आग बबूला करना है कृष्ण को कि नहीं। आप भगवान तो जानते हैं ना, हृदय में बैठे हैं परमात्मा फॉर्म में, सब जानते हैं। दैट इज द थिंग, अपने भक्तों का मान रखने के लिए खुद के वाव उसके पीछे चले जाते हैं। सो ये चीज है। तो ये जो मुक्ति है ये भी भगवान दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? मैं कहता हूँ 5 नहीं, 5 से ज्यादा भी होंगे वो भी भगवान दे देंगे। बट जो आपने रेफरेंस दिया उसकी जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग ये है जो मैंने आपको दी। तो ऐसे काउंटलेस रेफरेंसेस मिलेंगे आपको स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि भगवान बहुत उदार है, उदार दिल के। सो आई होप मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। यस। जी, जी। जी प्रभु जी, थैंक यू फॉर रिकॉलिंग आवर स्टोरी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। काफी समय ले लिया मैंने प्रभु जी। यस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है नियति माता जी जी का। जी जी जी। उन्होंने लिखा है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी इज प्योर डिवोटी हैं लॉर्ड के, तो वो कृष्ण हम्म की नित्य सेवा अटेन कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। वो मटेरियल वर्ल्ड में क्यों रहते हैं? डिड ही डिजायर टू बी ब्रह्मा और इज इट हिज सर्विस?
और अच्छा। नीचे में और भी उनका प्रश्न है, एंड इंद्रदेव वैकुंठ में कैसे थे? आई heard one time even an Indra can be an ant in his next life. सो वो वैकुंठ में थे, आप इसको समझा सकते हैं प्रभु जी? यू आर कंफर्टेबल? हरे कृष्ण। हो कितना हैवी क्वेश्चन पूछ लिया बाबा रे, नहीं समझ में आया मेरे को। चलो मैं समझ गया, मजाक कर रहा हूँ एनीवेज। तो हाँ, पहली बात तो है, चलो इंद्र जी से शुरू करते हैं और ब्रह्मा जी पे फिर हम पहुंचते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं, अब जैसे आपने सही कहा, क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन है बात ये, सृष्टि भी चलानी है या नहीं चलानी है, एक समझने का प्रयास करें। सृष्टि भी चलानी है तो होता ये है, जब आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे कैंटो नंबर 1, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान अपने रजोगुण से जब एक फॉर्म का एक्सपेंशन करते हैं, तो जब कोई जीव क्वालिफाइड नहीं होता है तो स्वयं भगवान खुद का विस्तार ब्रह्मा के फॉर्म में करते हैं। ब्रह्मा कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भाई देखते हैं कि भाई हाँ चलो सृष्टि करनी है, ठीक है, अब इतने इतने मनुज आएंगे, सृष्टि आगे लेकर जानी है। अब वो खुद तो प्योरीफाइड है। और मैं आपको एक बात बताते हुए चलो, अगर आपको नहीं पता है तो, ब्रह्मा जी का जब टेन्योर पूरा होगा, यानी कि जब ये पूरा का ब्रह्मांड जो अभी जिसमें हम रह रहे हैं हम सभी, जब इसका कह सकते हैं प्रलय आएगा, महाप्रलय एक्चुअली, है ना, तो ब्रह्मा जी जो है उनकी पोजीशन जो है वो छोड़ के सीधा वैकुंठ जाएंगे, यानी भगवान की लीलाओं में जाएंगे, गोलोक वृंदावन में। और वो एज ऑनररी काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे डिवोटीज होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, जिनसे हम सबकी, हमको वो अपने डिवाइन एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हो वो सब क्लियर हो सके, अपना संग प्रदान करें, और वो खुद भी प्योरीफाई होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है, अब ऐसे तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद फिर वैकुंठ से यहाँ क्यों आए, तो फिर हमारा उद्धार कौन करता है कि नहीं। उसी हिसाब से ब्रह्मा जी तो प्योर हैं, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन शिव जी जैसा रोल नहीं है उनका। वो शिव जी कैसे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे भी लेकिन प्रभावित नहीं होते रजोगुण से। हाँ, मतलब रहते हैं, भगवान जब चाहेंगे विष्णु भगवान तो हाँ उनको पुट फॉर्थ कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का अलग रोल है, तो वो वहां पे भगवान की सेवा करने के लिए ही है यहाँ पे, और वो अपना कार्य सही से कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि भी चलाती रहनी है, बिकॉज दिस इज अ प्रिजन हाउस। आपको समझना पड़ेगा, भगवान ने गीता में इसकी पुष्टि करी है चैप्टर नंबर 8 में। तो इट्स लाइक प्रिजन हाउस। अब प्रिजन हाउस का जेल मास्टर भी तो होता है ना, कि कैदी वैदी आना भाग जाए, तो वैसे डेमीगॉड्स की पोस्ट पोजिशन होती है, राइट। तो अब जैसे इंद्र की बात कर लें, सो हर हर इंद्र चाहता है कि उसे ब्रह्मा जी वाला वैभव मिल जाए, लेकिन ब्रह्मा जी वाला जो वैभव है, राइट, वो तो प्योर डिवोटी हैं भगवान के, तो वो तो भगवान की सेवा कर ही रहे हैं क्योंकि उनका आदेश है, राइट। और शिव जी इन सबसे अछूते हैं, वो तो कहते हैं मुझे केव दे दो और तुम सब अपने आप देख लो, मैं ध्यान लगाऊंगा भगवान के ब्यूटीफुल, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने और फॉर्म्स निकाल दूंगा, रुद्रा के फॉर्म्स में 11 रुद्र होते हैं, वो सब देख लेंगे, मुझे शांति से विष्णु भगवान के फॉर्म पे कृष्ण भगवान और राम जी का नाम जपने दो बस। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, है ना, श्री राम रक्षा स्तोत्रम, आखिरी वर्ष। तो क्या है वहां पे, ये तो बता रहे हैं। तो ये चीज है, सबका रोल डिफाइंड है। अब बात कर लेते, मैंने जो स्टोरी बताया तो उसमें इंद्र क्या कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इंद्र कब वहां हो नहीं सकते, भगवान के आह्वान पे तो सब आ जाएंगे, सारे डिवोटीज वहां प्रकट हो जाएंगे। और मैंने बताया ना, ये भगवान लीला कर रहे थे, भगवान ने खुद का एक्सपेंशन भी तो किया था ना, जब मैंने ब्रह्म विमोहन लीला बताई थी। सो उनके जो डिवोटीज हैं गोप सखा, उनको बस ये चीज, उनकी इच्छा को भगवान को पूरा करना था। और आपको ये भी पता होगा, है ना, आपने कभी टीवी कार्टून में देखा होगा कि बहुत सारे ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और हमारे वाले ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी होते हैं वो सोचते हैं अपुनिज ब्रह्मा है एक अकेले। बहुत सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आते हैं, वो जो किसी के 1 लाख सर हैं, किसी के 100 हैं, लेकिन अपने ब्रह्मा जी के 4 हैं। तो अपन वाले ब्रह्मा जी आ गए एकदम हम्बल पोजीशन में, तो वो कहाँ से आए? फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, फिर उस समय अगर वो आ गए तो उस समय ब्रह्मांड कौन संभाल रहा होगा, अगर इतने सारे ब्रह्मा जी आ गए? तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बट हैविंग सेड दिस, पॉइंट क्या है, वो यही है जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो आप जितनी ज्यादा और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, या तो आपको आंसर मिल जाएगा, या है आप एंटेंगल होते चले जाओगे, राइट। सो भगवान जब लीला एग्जिबिट करते हैं तो उसमें मैंने वही कहा, अपनी तार्किक बुद्धि में यूज नहीं करनी है इसमें कि कैसे वहां थे, अरे थे भाई। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि अंधविश्वास रख लो आप, मैं आपको बस क्लैरिटी बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि भगवान अपने भक्तों की कामनाओं को तुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, राइट। सो ये है, आई होप मैंने कम टाइम में आंसर दिया। यस, एनी फर्दर क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी समय तो काफी हो चुका है, तो हम लोग सेशन को विराम दे सकते हैं। जी और जी अगर प्रभु जी बिल्कुल। आपका प्रश्न है हम और कभी ले सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण जी, जी। धन्यवाद सभी डिवोटीज को। थैंक यू प्रभु जी, आपने काफी सुंदर तरीके से आपने लेक्चर दिया और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू डिवोटीज, आप सभी को भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोजाना इस तरीके से आते हैं, भगवत गीता का श्रवण करते हैं। तो हम सेशन को यहीं पे विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय निताय निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल।